हेलो दोस्तों, मैं राजू अंग्रवाल मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से। मोबाइल पे बिजनेस कैसे करना चाहिए उसके 3 पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ। कैसे अप्रोच करना चाहिए लोगों को मोबाइल पे बिजनेस के लिए। जैसे कि उनको पहला सवाल पूछे कि आपके पास यूपीआई है, आप यूपीआई यूज़ करते हैं? तो उसका जवाब अगर हाँ है तो उनको अपना बताइए कि यूपीआई से आपको इनकम होता है। तो उनका जवाब नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, आप उनको पूछिए कि आपके मोबाइल के एंड्रॉयड में कितने एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आपको इनकम होता है। तो उसका जवाब नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो हमें हमारा बिजनेस बताना चाहिए, हमारा ऐप बताना चाहिए मोबाइल पे का बिजनेस से आप किस तरह से इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज करने जाते हो, डिटेल रिचार्ज करने जाते हो, इलेक्ट्रिक बिल भरने जाते हो, जो भी खर्चा, जो मंथली जो खर्चा आपका घर का है, जो भी खर्चा आप करते हो उसके ऊपर आपको एक ही रुपया कमीशन कोई भी यूपीआई देगा नहीं, लेकिन 100% कमीशन मोबाइल पे देगा। ये आपको मैं गारंटेड बोलता हूँ। और ज़िंदगी भर देगा, आपके खर्चे के ऊपर देगा, और आपने जिसको जोड़ा है उसके खर्चे के ऊपर भी आपको कमीशन मिलेगा। और ये एक्टिव इनकम से आप पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक्टिव इनकम मीन्स कैसा होता है कि आप जो जहाँ भी नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, जो भी आप अपनी ज़िंदगी के लिए कमाते हो उसको एक्टिव इनकम बोला जाता है। और जो एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए आप जाते हो, जैसे कि जो भी पार्ट टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हो, और उस पार्ट टाइम इनकम से आपका एक्टिव इनकम को कन्वर्ट करना है पैसिव इनकम में, जो लगातार आएगा पैसा। आपको सिर्फ आपके ज़िंदगी का 1 साल 1.5 साल देना है कोई भी बिजनेस के लिए, तो जाके आपको एक पोजीशन में अच्छा इनकम आना चालू हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको देना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ साल, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के लिए 17, 18, 20 साल देते हैं। तो आपको हमारे बिजनेस के लिए, हमारे एप्लीकेशन के लिए कम से कम 1.5 साल देना पड़ेगा। 1.5 साल के बाद आपको जो इनकम आएगा वो पैसे इनकम आएगा और लगातार आएगा। आप जब नींद से उठोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे पास इनकम आ गया है। आप कुछ ना करते हुए आपके पास, आपके पॉकेट में इनकम आएगा। आप 300 दिन, दिन के 30 दिन, महीने के 30 दिन होते हैं, 300 दिन आप काम नहीं करोगे, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। क्यों? कि आपने जो 1.5 साल दिया है, वो जो इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्ट आपको रिटर्न्स देता रहेगा और लाइफ टाइम देगा। ये है मोबाइल पे की खासियत, ये मोबाइल पे का जादू है। जैसे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो आरबीआई से अप्रूव हुआ एप्लीकेशन है, उसको लाइसेंस मिला है आरबीआई की तरफ से। हमारा आरबीआई का जो इंस्टीट्यूट है एनसीपीआई से हमें लाइसेंस मिला है कि हम यूपीआई बिजनेस कर सकते हैं। और हम लोग रुपए कार्ड को प्रेजेंट करते हैं, रुपए कार्ड को प्रमोट करते हैं। रुपए कार्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्ड है। ओके, एक पॉइंट। तो ये पूरा सिक्योर कार्ड है, क्योंकि अन्य यूपीआई हम लोग पहले नहीं यूज़ करते थे। लेकिन क्यों नहीं यूज़ करते थे? हमको उसके ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भरोसा होने लगा, और होते होते आज इंडिया में साल का 600 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है। सोचो कि कितना इनकम एक एप्लीकेशन करता है, सोचो आप। उसके साथ साथ अगर आपको इनकम करना है, आपको पैसा कमाना है, तो आप कोई भी बिजनेस ढंग का करिए। कोई भी बिजनेस, आपको ऐसा नहीं कि मोबाइल पे ही करना है। आपको जो भी बिजनेस करना है तो उसके लिए कम से कम कुछ समय देना पड़ेगा। नहीं तो बंदर की जैसा छलांग नहीं माने, आज ये किया, कल वो किया, कल शेयर मार्केट में पैसा डाला, फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, कुछ फिर दूसरा बिजनेस किया, कोई आज ये बिजनेस कर रहा है। नहीं, एक बिजनेस के ऊपर फोकस करो, उसको पूरा न्याय दो, और वहाँ से आपको नई इनकम आएगा। मुझे बता देना, आपको 100% इनकम आएगा, क्योंकि आपने कुछ समय दिया है, उसको मेहनत किया है उसके ऊपर, आप उसके ऊपर प्लानिंग किए हो बिजनेस के ऊपर। आप प्लानर बनो और आपको इनकम 100% आएगा। इस तरह से अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक जगह टिक के रहना पड़ेगा, टिक के रहो। फिर अपना जो खर्चा आता है, अपना जो सैलरी आती है, जो भी इनकम आता है, बिजनेस से इनकम आएगा, सैलरी से इनकम आएगा, जो भी जहाँ से भी आपको मंथली इनकम आता है, उस इनकम का आप क्या करते हो,
इन्वेस्ट करते हो? नहीं करते हो। आप क्या करते हो? पहले उसे खर्च करते हो। खर्च करने के बाद अगर आपके पास बचा तो आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसा नहीं है। आपको सैलरी आती है, सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। जब भी सैलरी आएगी तो पहले इन्वेस्टमेंट करना है। आपने कम से कम 10% से इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, उसको ऐसा 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 लेके 50% तक जाइए। आप बोलोगे 50% कैसा होगा, मैं खर्चा कैसे करूँगा, घर के मेरे खर्चे इतने हैं। ऐसा ऐसा उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए। आपका इनकम भी बढ़ता है, उसी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाइए। उस कंपोनेंट इंटरेस्ट कैसा मिलेगा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसा ऐसा 1000, 2000, 10,000, 20,000 ऐसा 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 इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते आपका कुछ साल के बाद करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट बनेगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कीजिए, किस तरह से कर सकते हैं। बहुत से मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लानर से बात कीजिए, आपके नज़दीक के बैंक से मिलिए, आपको अच्छे से अच्छा इनकम वहाँ से हो सकता है। तो सैलरी माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस। तो इस तरह से, जैसे कि मैं इस कहानी बताता हूँ। एक गाय वाला था, उसके बहुत से गाय थी उसके पास। उसने क्या कि उसके एक गाय को बछड़ा हुआ, तो उस बछड़े को वो हमेशा अपने कंधे पे उठा के लेके जाता था। ऐसे ऐसे करते 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 वो हमेशा जब भी अगर जाना है, चरना है, तो उनको चराने लेके जाना है, तो उस बछड़े को अपने कंधे पे उठा के ले जाता। तो एक समय ऐसा आया कि वो बछड़ा कितना बड़ा हुआ उसको समझ में नहीं आया। कितना उसका वजन कितना है उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बचपन छोटा सा था, तब से वो कंधे पे लेके चलता था। इसी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने जितना इन्वेस्ट करते हो 10-10%, 20-20%, 50% तक कैसे पहुंचोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। बढ़ाती जाइए, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए, आपका सेविंग बढ़ाते जाइए। सेविंग से आप आने वाले समय में अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। कंपाउंडेंट जो चक्रव्याज जो मिलता है उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत से प्लानर है, आप उससे बात कीजिए। तो अगर मोबाइल पे अगर आपको करना है तो मेरा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कीजिए, मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।